छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। ये मेहंदी का सजावट बहुत अच्छा किया ये लोग। जी माँ जी। बहन जी, सृष्टि बिटिया नजर नहीं आ रही, कब हम आएगी? जी बस आ रही है। लीजिए, आ गई सृष्टि। अभी जी आइए ना, रस्म शुरू करते हैं। कौन और रस्म नहीं होगी? मम्मी, हमारी इज्जत का किसी को कोनो ख्याल नहीं। उसका आपका दिल दुखाने का कोई इरादा नहीं था, माफ कर दीजिए उसे। आंटी, हमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। वो शायद कंफ्यूजन में कपड़े इधर के उधर हो गए होंगे, क्योंकि दोनों पैकेट्स बिल्कुल एक जैसे थे। आप खुद ही सोचिए, हम तो अपनी नई जिंदगी में पहला कदम रखने जा रहे हैं। आपके साथ हमें बहुत लंबा सफर तय करना है। इसलिए प्लीज इस तरह हमसे मुंह मत फेरिए। पता है, आप बिल्कुल हमारी माँ जैसी ही हैं हमारे लिए। अपनी बेटी समझकर हमें माफ नहीं करेंगी क्या? अच्छा ठीक है, हम आपसे वादा करते हैं, आज के बाद हमसे ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी, और ना ही आपके आशीर्वाद के बिना आज हम अपने हाथों में मेहंदी लगाएंगे। और हाँ, अब हम ये शादी तो क्या, अगर आप नहीं मानी तो हमें कलश तक नहीं रखें, बता दे रहे हैं आपको। बस कर पगले, और कितना रुलाएगा अपनी माँ को? चलो चलो, मेहंदी के लिए। चलो, मेहंदी के लिए देर हो रही है ना, चलो चलो। अब सारी गलतफहमी दूर हो गई है। अभी मम्मी हमारे साथ नीचे चलने के लिए तैयार है। अरे भाई, सब लोग इंतजार कर रहे होंगे, चलें? ये देखो, हमारी मम्मी भी ना एकदम कुकर जैसी है कि जब तक आग लगाओ तब तक गर्म होकर सीटी जैसी चीखेंगी। पर दो मीठे बोल बोले नहीं किसी ने कि गुस्से की आंच धीमी और ये एकदम ठंडी। दीदी, सार्थक हमारा प्यार है और उसका हर रिश्ता हमारे लिए उतना ही मायने रखता है जितना कि उसके लिए। हम सारे रिश्तों को बिना किसी गांठ के जोड़ना चाहते हैं, इसलिए एक बार फिर आपसे विनती करते हैं कि इसमें हमारा साथ दें। सब खुश हैं हमारी शादी से, हमारे रिश्ते से। शादी में आप भी खुशी खुशी शामिल हो। आपका प्यार और आशीर्वाद मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा हमें।
जाओ मेहंदी का रस्म शुरू करो। अब जी अम्मा जी। लो बेटी। किसी का नजर न लगे। हमारी बहुरिया को सबसे बढ़िया मेहंदी लगना चाहिए, रंग एकदम चौखस चढ़ना चाहिए। कहते हैं मेहंदी का रंग जितना गहरा होता है प्यार भी उतना ही गहरा होता है। ईश्वर करे हमारी सृष्टि की मेहंदी का छाप महीनों रहे। बस अटेंशन के लिए मर रही है माँ बेटी, वरना जब अंत में मानना ही था तो इतना नाटक क्यों किया भारती आंटी ने। बहिया पकड़ ले जाएगा रे हरियाणा बनना, बहिया पकड़ के ले जाएगा रे हरियाणा बनना, हरियाणा बनना मतवाला बनना, हरियाणा बनना मतवाला बनना। हाँ, हमको बहुत मम्मी से माफी मांगने का बहुत शौक है ना तुम्हें सृष्टि। अब देखना रोज ऐसी हालत पैदा करेंगे कि जीवन भर हमारी अम्मा से माफी मांगती रहोगी। जो गांठ डाले हैं ना उनके दिल में आज, उसके बोझ तले तुम्हारा रिश्ता दब जाएगा। फिर देखते हैं कैसे होती है ये शादी। थैंक यू सार्थक। सच आज तुमने जितने पेशेंस और समझदारी से सिचुएशन को संभाला है ना, हमारा सर ऊंचा हो गया है अपने प्यार पर। हाँ, तो अब इस चीज का इनाम लेंगे हम तुमसे। जो कहोगे देंगे। वादा करो। मेहंदी छुड़ाने के बाद सबसे पहले उसका रंग हमें दिखाओगी। हम भी तो देखें कि हमारे प्यार का रंग कितना गहरा चढ़ा है। ठीक है, वादा। कितनी गहरी मेहंदी रची है तुम्हारी, बिल्कुल हमारे प्यार की तरह। हाँ तो कोई शक? ऐसे ही थोड़ी ना हम इतना अपने प्यार पर इतराते हैं। और इस
मेहंदी के गहरे रंग ने ये भी बता दिया कि हम पास हो या दूर, हालात अच्छे हो या कमजोर, पर तुम्हारा प्यार कभी कम नहीं होने वाला। पता है सृष्टि, हमारा मन कर रहा है कि हम इस मेहंदी के रंग को ना हमेशा के लिए अपने दिल में बसा लें, ताकि हमारा प्यार और हमारा विश्वास इसके रंग की तरह गहरा होता चला जाए। तुम्हें पता है, इस रिश्ते में तुम्हारे होने से ही रंग है, तुम्हारे होने से ही हमारी जिंदगी में इतनी खुशियां हैं, और शायद तुम हो तभी हम हैं। पिछले जन्म में ना जरूर कुछ पुण्य किए होंगे, तभी तो इस जन्म में तुम हमें मिली। पता है सृष्टि, तुम वो वजह हो जो जिंदगी में हमें आगे बढ़ने का हौसला देती। प्यार की इस लुका छुपी में आ रहा है मजा, तेरी एक झलक के लिए हाँ मैं काट लूं हर सजा। I love you सृष्टि। I love you सार्थक। दिल को धड़कना तुझी से ही है, अनजाना है ये सफर हमराह तू है, अगर हर जन्म तेरे संग रहना है। अच्छा, तो सृष्टि संगीत का अभ्यास यहाँ करेगी। क्या हुआ? तुम अकेली काहे नाच रही हो? सृष्टि कहाँ है? वो अभी आ रही है। अरे जाओ, उसको जाकर बुला कर लाओ। हाँ, देखो ना, 4 दिन में उसकी शादी है, इस सब के लिए समय नहीं है उसके पास। जाओ जाओ जल्दी जाओ। हम जाते हैं। जाओ। हाँ हम जा रहे हैं। जाओ। सृष्टि, ये वाला प्लान तो कतई फेल नहीं होगा। आज संगीत में तुम अपने पैरों पर खड़ी होकर दिखाओ तो जाने। अब ठीक है, लेकिन एक बार देखना पड़ेगा ये तिगड़म काम करता है का नहीं। हम ट्राई करते हैं कैसे कर रहे थे वो, ऐसे ऐसा। लड़की के चक्कर में ना हमारी हड्डी चटक जाएगी। अरे ये बात तो है, आज सृष्टि का संगीत नहीं हो पाएगा। हम भी दे नहीं, निकल जाते हैं हम। हमें आप अच्छे से सिखा दो जरा। तुम लोगों ने सीख लिए ना अपने स्टेप्स? हम भी चाहते हैं कि हमें अच्छे से आ जाए। आप म्यूजिक ऑन कीजिए ना, रिहर्सल कर लेते हैं। हाँ सृष्टि, मैं कहती पहले तुम्हारा सोलो सॉन्ग्स रिहर्स कर लेते हैं, फिर ग्रुप में कर लेंगे। ठीक है। रेडी? पहले 1 2 3 4 7। ठीक है, में करें? हाँ। 1 2 3
ओ एक बार सोलो करोगे? चल 1 2 3 4 वेरी गुड सृष्टि, वेरी गुड, कीप गोइंग, कीप गोइंग। क्या हुआ सृष्टि? बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? तुम गिरी कैसे? हमें नहीं पता। अब प्लीज जाकर सार्थक को बुलाकर लेकर आइए ना, हमसे उठा भी नहीं जा रहा। डॉक्टर ने कहा है कि हेयरलाइन फ्रैक्चर है। सृष्टि को 10 दिन तक कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए बोला है। आगे की रस्में कैसे होंगी मम्मी जी? हमें तो लगता है कि परसों का हल्दी का रस्म भी ना मुश्किल है। मम्मी रस्में तो ऐसे तैसे निपट जाएंगी, लेकिन शादी का काम। हमें तो लग रहा है कि शादी की डेट्स के बारे में फिर से सोचना पड़ेगा। पर 1 साल तक तो कोई मुहूर्त भी नहीं है। प्यार की लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। देखिए इस जगह पे माइनर क्रैक है, मैं बैंडेज कर देता हूँ, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, इनके पैर पर थोड़ा सा भी दबाव नहीं आना चाहिए। अगर पैर डिसबैलेंस हो गया तो मेजर इंजरी हो सकती है, फिर हमें प्लास्टर भी करना पड़ेगा। ओके? ध्यान रखें कि पैर पर ज्यादा दबाव ना डालें। आप जितना आराम करोगे उतनी जल्दी रिकवर हो जाएगी। ओके? डोंट वरी। सर 2 दिन बाद हमारी शादी है, तो क्या वो चल पाएंगी? देखिए इमीडिएट तो चल नहीं सकती है, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। एयरलाइन फ्रैक्चर का यही तो प्रॉब्लम है, अगर दबाव पड़े तो फ्रैक्चर बढ़ जाता है। टेक केयर। इट्स ओके। डॉक्टर ने कहा है कि हेयरलाइन फ्रैक्चर है। सृष्टि को 10 दिन तक कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए बोला है। 10 दिन? तो आगे की रस्में कैसे होंगी मम्मी जी? शाम को संगीत भी तो है। बात सिर्फ संगीत की नहीं है, आगे की रस्में में भी तो परेशानी होगी ना। सृष्टि तो चल भी नहीं सकती। बहन जी जिस तरीके का इनका पैर का हालत हो रहा है बिटिया का, हमें तो लगता है कि परसों का हल्दी का रस्म भी होना मुश्किल है। मम्मी रस्में तो ऐसे तैसे निपट जाएंगी,
लेकिन शादी का फेरे तो इन दोनों को ही लेने हैं। कोई मदद भी तो नहीं कर सकता ना। मुझे तो लग रहा है कि शादी की डेट्स के बारे में फिर से सोचना पड़ेगा। अरे सर लेकिन पर 1 साल तक तो कोई मुहूर्त भी नहीं है। हम सोच रहे हैं कि दोबारा पंडित जी को बुलवा लें, उन्हीं से कुछ उपाय पूछें। अरे कैसी बातें कर रहे हैं? जबरदस्ती मुहूर्त निकलवाएंगे का? अगर कोई और मुहूर्त निकलना होता तब ही नहीं निकाल देते, पूछे तो थे। देखिए अम्मा जी, जैसी सृष्टि बिटिया के पैर की हालत है वो देख के तो ये लग रहा है भाई साहब कि इस शादी को फिलहाल टालना ही पड़ेगा। प्यार की लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी तुम लोग सारा चर्चा यहीं खड़े खड़े कर लेना। चलो सब बाहर बाहर जाओ, आराम करने दो इसे। चलो चलिए, सही बोल रहा है। आराम कर बेटा। सृष्टि, सार्थक, कैसे हो गया ये सब? हम तो बस। अरे इतनी छोटी सी बात, उसके लिए इतने मोटे मोटे आंसू। हम हैं ना तुम्हारे साथ, क्यों चिंता कर रही हो? सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा सार्थक? ये देखो, तुम्हारी मेहंदी का रंग कितना गहरा चढ़ा। और क्या कहा था हमने? मेहंदी का रंग जितना गहरा होता है हमारा प्यार भी उतना ही गहरा है। और हमारा यही प्यार हमें अपनी मंजिल तक लेकर जाए। कैसे? हमारा सफर बहुत लंबा है और हम तो 2 कदम भी तुम्हारे साथ चलने की हालत में नहीं है। देखो ना। बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम यूं ही परेशान होकर बैठ जाएंगे। हमें उसका हल निकालना होगा ना। तो मिलकर कोई हल निकालते हैं। हाँ? हम सोच रहे हैं कि दोबारा पंडित जी को बुलवा लें, उन्हीं से कुछ उपाय पूछें। अरे कैसी बातें कर रहे हैं? जबरदस्ती मुहूर्त निकलवाएंगे का? अगर कोई और मुहूर्त निकलना होता तब ही नहीं निकाल देते, पूछे तो थे। देखिए अम्मा जी, जैसी सृष्टि बिटिया के पैर की हालत है वो देख के तो ये लग रहा है भाई साहब कि इस शादी को फिलहाल टालना ही पड़ेगा।